ये लो मेघा। मेघा, तुम्हें पता है तुम तभी अच्छी लगती हो जब तुम इन पत्थरों के साथ खेलती हो। और मेघा, तुमने तो कहा था कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तभी पत्थरों से खेलोगी। हम्म? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वीरेंद्र? मेघा, वीरेंद्र नहीं, विक्की। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया वीरेंद्र। देखो मेघा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे रिश्ते की सिर्फ बात चल रही है, रिश्ता भी हुआ नहीं है। मेघा, देखो मेघा, तुम अगर चाहो तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मेघा, तो कुछ नहीं बोलोगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा मेघा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। मेघा प्लीज, प्लीज मेघा, कुछ तो बोलो। मेम साहब, हम ना कहते थे मेम साहब, जो लोग छोटू का सिंगदाना खाते हैं वो यहाँ बार बार आते हैं। ये लीजिए आपका आज का पार्सल। सॉरी भैया, आज हम आपकी शर्त पूरी नहीं कर सकते क्योंकि आज हम दोनों आखिरी बार मिल रहे हैं। मामी जी, आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। इन बाबाओं और साधुओं पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए आपके मौनी बाबा के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रकाश, कोई फायदा नहीं लेकिन कोई नुकसान भी तो नहीं ना। प्रकाश, सुप्रिया की सलामती के लिए हमें कोई रास्ता नहीं छोड़ना है। देखिए, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात समझते हो ना प्रकाश? तो बस इतना समझ लो कि तुम्हारी इस मामी की जिद की वजह से तुम्हें मौनी बाबा को मिलना ही होगा। ठीक है मामी जी, अगर आप जिद करती हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ। प्रकाश, औरतें मौनी बाबा के सामने नहीं जाती, इसीलिए मैं तुम्हें उनका पता दे देती हूँ, तुम उनसे मिल लेना। बाबा कहते हैं कि तंत्र, मंत्र और ध्यान की शक्ति कम नहीं होती। क्या इससे बीमारी, नुकसान और मौत पर भी विजय पाई जा सकती है? बाबा कहते हैं इन्हें भी टाला जरूर जा सकता है, मन में विश्वास चाहिए बस।
बाबा पूछते हैं, आप अपने लिए कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी नहीं, मैं अपनी बीवी के लिए आया हूं। उनकी कोई निशानी या तस्वीर लाए हो? जी हाँ। बाबा, मेरी सुप्रिया सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी में। मैं उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना एक इंसान अपनी जिंदगी से कर सकता है। उसका बचना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं, वो गलत बातों को दोहराते नहीं। तो बाबा से कहिए ना कि ये जो मेरे साथ गलत हो रहा है उसे सही कर दे। मैं हर तरफ से परेशान होकर बाबा के पास आया। अगर बाबा सबके लिए भला कर सकते हैं तो मेरे लिए क्यों? अभी उस आदमी से तो कह रहे थे कि इंसान बीमारी, नुकसान, मृत्यु सब पर विजय पा सकता है। क्या बाबा ये चमत्कार मेरे लिए नहीं कर सकते? बाबा ने बीमारी, नुकसान और मृत्यु इन तीनों पर विजय पाने की बात नहीं कही, इन्हें सिर्फ टालने की बात कही। ये तो सब विधाता के हाथ है। इंसान तो साधना और उपासना द्वारा विधाता से वक्त की ही मांग कर सकता है, जीवन की नहीं। बाबा कहते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। अब सोचो कि तुम्हारे पीछे एक हरा भरा खेत है, एक लहराती हुई फसल है। अब पीछे मुड़कर देखो कि तुम्हारे पीछे क्या है। मेरे पीछे एक दीवार है और कुछ पेड़ हैं। बाबा कहते हैं, अब तुम्हारी आंखें बंद करके भी तुम सोच पाओगे कि तुम्हारे पीछे एक हरा भरा खेत है, लहराती हुई फसल है। जी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पीछे एक दीवार है और कुछ पेड़ हैं। बाबा कहते हैं, यही तो तुम्हारी जिंदगी का निचोड़ है, जो तुम्हारा बीता हुआ कल है, जो बीत चुका है, लेकिन तुम्हारे पीछे एक कहानी छोड़ गया। लेकिन तुम्हारे आने वाले कल की तुम सिर्फ कल्पना कर सकते हो। उसके बारे में सोचकर आज से दुखी होकर तुम अपने आप को दुखी कर रहे हो, और दुख और सुख तो सिर्फ तुम्हारे मन की स्थिति है। आने वाला जो कल है उसे तुम नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हारे मन की स्थिति को तुम जरूर बदल सकते हो। इसीलिए साधना, उपासना और मन का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। बाबा कहते हैं, तुम्हारी पत्नी के पेट में जो तुम्हारा बच्चा पल रहा है, उसका भविष्य भी तुम नहीं तय कर सकते। हाँ, उसके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हो। बाबा,
मैं अपने मन की स्थिति का जवाब जान चुका हूं। मेरी सुप्रिया भी यही चाहती है। वो आज को जीना चाहती है। मैं यही कोशिश करूंगा बाबा कि उसके आज को सुखमय बना सकूं। मुझे शक्ति दीजिए बाबा, शक्ति दीजिए। हेलो दीदी मैं प्रांजल बोल रही हूँ। बोलो प्रांजल, क्या खबर है? यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, आप वहाँ की खबर बताइए। वैसे दीदी कितना अच्छा लगता है अलग होकर, अपनी आज़ादी होती है, ना किसी से कोई परमिशन लेनी पड़ती है। अब आपके हालात तो मैं समझती हूँ, आपका हाल तो पहले जैसा ही होगा ना? हाँ, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए तो मैंने आपको फोन किया है दीदी। कब तक आप अपने आप को धोखा देती रहेंगी? आप भी अलग हो जाइए मेरी तरह, और अलग होने में ही आपकी खुशी है। इसलिए तो मैंने आपको फोन किया है, ताकि मैं आपको ये बात याद दिलाऊं। हाँ, गुड। अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। क्या डार्लिंग, किससे बात हो रही है? अब हम यहाँ अलग रहने आ गए तो इसका ये तो मतलब नहीं ना कि हमारी सबसे रिश्तेदारी टूट गई है। इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ फोन करके सुषमा दीदी का हालचाल पूछ लूं। हाँ, देखो प्रांजू, सिर्फ सुषमा दीदी की खैरियत पूछ लेने से पूरे परिवार की खैरियत तो पता नहीं चलेगी। क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत लोग रहते हैं, जैसे पापा, मम्मी, चाचा, चाची और सब लोग भी। हाँ? इसीलिए मैं रोज रोज बार बार वहाँ जाता हूँ, और आज भी जा रहा हूँ। हाँ हाँ, चले जाना, उसमें जल्दी क्या है। लेकिन शायद तुम एक बात भूल रहे हो, आज हम दोनों को कहीं जाना है, इसलिए तुम 5 मिनट यहाँ रुको, मैं बस तैयार होकर आती हूँ। ओके? यूं गई और यूं आई। ठीक है, तो पर ये बात निश्चित रही। ठीक है, ओके बजाज साहब, ठीक है, ओके। बजाज साहब का फोन था। क्या कहा उन्होंने? अरे भाई, वो भी हमारी तरह प्रैक्टिकल नहीं थे। शादी की तारीख फौरन पक्की कर दी। अच्छा, तो मैं तो फिर कल से ही तैयारियां शुरू करवाती हूँ। ठीक है। अरे वीरेन, इधर आ बेटे, बैठना। आ बेटा। मामा, ये सारी रस्में तो आप पहले एक बार कर चुकी हैं ना, तो फिर आप उन्हें दोबारा क्यों करना चाहती हैं? जो हल्दी आपने मुझे पहले लगाई थी, अभी तो उसी का रंग नहीं उतरा है। फिर दोबारा आपने सुना? ये लड़का क्या कह रहा है? ठीक ही कह गया राधिका। पहले प्यार को भूलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसे वो प्यार भूलना तो उसे कभी नहीं मिल सकता। ये छिपकली सुंदरी यहाँ पे क्या कर रही है? सुरेंद्र बाबू का केबिन गड़बड़ है, कठोर गड़बड़ है। प्रांजल को खबर करनी पड़ेगी।
राधे राधे भैया। मोबाइल बहुत अच्छा है आपको, हैं? जरा देखो। अरे वाह, बड़ा लाइट है। बहुत महंगा होगा साहब। बैटरी है क्या में? अच्छा, जरा देखो। हेलो। हेलो, हाँ, अरे प्रांजल बिटिया, मैं बोल रहा हूँ मनोहर लाल मामो। हाँ। अरे बिटिया, तो ये खबर देनी तो ससुर बकुल तो बकुल, अब तो ये सुजाता भी ससुरी मिलने लग गई है। हाँ, इनसे, अरे तेरे पतिदेव से, हाँ, सुरेंद्र बाबू से, उनके केबिन में बैठी है। हाँ। क्या? जी, आपको जरा ख्याल रखिए वहाँ, ठीक है? अच्छा, राधे राधे। हाँ। सुजाता सुरेंद्र की कैबिन में? हेलो, मैं प्रांजल सोमानी बोल रही हूँ। सुरेंद्र को लाइन दो। आई एम सॉरी, ही इज इन मीटिंग। अरे नहीं, नॉनसेंस। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सुरेंद्र, आपने हमें फिर से एक मौका दिया। इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सुरेंद्र, आप जब चाहो मुझे याद कर सकते हो। हाँ, मैं आपको याद करूँगा। हाँ, मिस्टर बकुल से कहिएगा कि वो अपना ख्याल रखें। आई प्रॉमिस। मैं आपको बहुत जल्दी याद करूँगा। ओके? थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलराइट। थैंक्स अ लॉट। बाय। 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 नमस्ते दुर्गा प्रसाद जी।